नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआईपी सिस्टम के बारे में कि एआईपी सिस्टम कैसे काम करता है। साथ ही साथ हम डीआरडीओ द्वारा डेवलप जो एआईपी सिस्टम है वो हमारी जो कलवरी क्लास की सबमरीन में कैसे इंस्टॉल किया जाएगा उसको भी समझेंगे। एआईपी की इतनी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं वो समझने से पहले आप थोड़ा एआईपी के जो पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में जान लेते हैं। एआईपी की बात कर ली जाए तो एआईपी हर एक कंट्री ने डेवलप कर लिया है, हालांकि इंस्टॉल किया है अपने सबमरीन के अंदर, लेकिन भारत के पास कह सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट कर लिया गया है, लेकिन कह सकते हैं किसी भी प्रकार के सबमरीन में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि जो हमारे पास जो फ्रांस से कैलवरी क्लास की सबमरीन बनी थी उसके अंदर इसे कह सकते हैं रेट्रोफिटिंग के जरिए हम कह सकते हैं कि इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये रेट्रोफिटिंग क्या होता है थोड़ा वो समझते हैं। रेट्रोफिटिंग उसे कहा जाता है जब किसी पुराने मशीन में एक नई टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड किया जाता है, तब इसे हम रेट्रोफिटिंग करते हैं। जो कह सकते हैं फ्रांस की सबमरीन है, जो कलवरी क्लास की सबमरीन है वो काफ़ी एडवांस है, तो उसमें एआईपी सिस्टम को इनबिल्ड किया जा सकता है। हालांकि डीआरडीओ ने इस एआईपी सिस्टम को डेवलप कर लिया है। एआईपी सिस्टम में भी बहुत सारे की कैटेगरी है, लेकिन हमने जो डेवलप किया है, डीआरडीओ ने जो डेवलप किया वो फ्यूल सेल टाइप का एआईपी सिस्टम है। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कह सकते हैं यह इंजन बहुत ही कम वाइब्रेशन करता है, यानी कि जो फ्यूल सेल एआईपी सिस्टम है वो बहुत ही कम वाइब्रेशन करता है। लेकिन वहीं और सिस्टम की बात कर लिया जाए, एआईपी सिस्टम की बात कर लिया तो उनमें कह सकते हैं ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के कारण कह सकते हैं कि सबमरीन के लिए सबसे ड्रॉबैक का काम होता है वाइब्रेशन, क्योंकि अगर आप वाइब्रेशन जितना हो सके कम करो, अगर आप वाइब्रेशन कम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी सबमरीन कह सकते हैं आपको पानी के अंदर आसानी से डिटेक्ट कर सकती है। तो डीआरडीओ ने जो फ्यूल सेल का डेवलप किया है ये कह सकते हैं बहुत ही कम वाइब्रेशन पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो अब समझते हैं कि आखिर एआईपी सिस्टम की जरूरत भारत को क्यों पड़ी। तो बात कर लेते हैं जो पुराने हमारे पास कन्वेंशनल सबमरीन है जिन्हें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कहा जाता है, उनमें ईआईपी सिस्टम को इंस्टॉल करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो जो सबमरीन है वह डीजल इंजन का इस्तेमाल करती हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो कन्वेंशनल सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, उनके अंदर कह सकते हैं बैटरी से ही सबमरीन को ऑपरेट किया जाता है। लेकिन बैटरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बैटरी से इन्हें 2 दिन तक ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप 2 दिन तक इसे ऑपरेट करते हैं तो 2 दिन के बाद क्या किया जाता है। तो 2 दिन के बाद इसे डीजल का इस्तेमाल करके चार्ज किया जाता है। अब ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप डीजल इंजन का इस्तेमाल करते हो पानी के अंदर, तो पानी के अंदर कह सकते हैं 2 प्रॉब्लम होगी। पहली तो आप स्मोक कहाँ निकालेंगे, दूसरी थिंग कि आप ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। तो इन समस्या का समाधान करने के लिए स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी को लाया गया। अब समझते हैं कि स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है। दरअसल स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके जरिए हम कह सकते हैं 2 पाइप लगाया जाता है जो कि कह सकते हैं बाहर से ऑक्सीजन ले और कह सकते हैं कि स्मोक को बाहर छोड़ दे। कह सकते हैं बाहर से ऑक्सीजन ये एक पाइप के जरिए ले लिया जाता है, जो कि कह सकते हैं सबमरीन को सतह पे लाना पड़ता था। इससे क्या होता था कि जब रडार जो होते हैं वो कह सकते हैं बहुत ही एडवांस होते हैं, तो ये क्या कर लेते थे कि ये इस सबमरीन को डिटेक्ट कर लेते थे और कह सकते हैं आसपास कहीं इंफॉर्मेशन देके या कह सकते हैं किसी शिप के जरिए इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, जो कि सबमरीन के लिए बहुत ही खतरनाक था। तो भारत ने सोचा कि क्यों ना हम इस तरह की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करें जो कि कह सकते हैं हम पानी के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें, ताकि हमें बाहर 2 दिन में बाहर आने की जरूरत न पड़े। तब डीआरडीओ ने इसको डेवलपमेंट किया एआईपी सिस्टम को। एआईपी सिस्टम कोई कह सकते हैं बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है, कह सकते हैं या फ्यूल सेल टाइप का एआईपी सिस्टम है जो कि कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि कह सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके 2 इलेक्ट्रोड्स के जरिए कह सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो एआईपी सिस्टम तो मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके देख सकते हो कि कैसे कह सकते हैं ऑक्सीजन से कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अभी हम मोटे तौर पे ऊपर ही समझेंगे। तो इससे क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लिया जाता है, जो कि कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो काफ़ी लो इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं एक बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं और कह सकते हैं सबमरीन को हम 15 से 20 दिन तक पानी के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, हर एक टेक्नोलॉजी का फायदा भी होता है तो एक ड्रॉबैक भी है। साथ ही साथ इस एआईपी सिस्टम की बात कर ली जाए तो इसके फायदे तो हैं, लेकिन इसका एक घाटा है कि जब एआईपी सिस्टम को आप इनबिल्ड करते हो तो कह सकते हैं इसमें सबमरीन की स्पीड 10 से 20 नॉटिकल की हो जाती है, जो कि बहुत ही कम होता है, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन में ऐसा नहीं होता। तो कह सकते हैं हर चीज़ के फायदे हैं तो उसके घाटे भी हैं।
तो इस सबमरीन की बात कर ली जाए, एआईपी सिस्टम की बात कर ली जाए, तो जो एआईपी सिस्टम को डेवलपमेंट किया गया है इसे एलएनटी ने बनाया है। कह सकते हैं इसका डिजाइन जो है डीआरडीओ ने डेवलप किया है और एलएनटी इसका प्रोडक्शन कर रही है। अब इस एआईपी सिस्टम को कह सकते हैं कि जो हमारे पास फ्रांस क्लास की सबमरीन है, जो कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, जो कि कलवरी क्लास की सबमरीन है, उनमें इन्हें इंस्टॉल किया जाएगा, कह सकते हैं रेट्रोफिटिंग के जरिए। तो जिससे कि क्या कर सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, कह सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के जरिए सबमरीन जो है 20 से 25 दिन तक पानी के अंदर किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकती हैं। हालांकि जो हमारे पास कन्वेंशनल सबमरीन है उनसे हम 20 से 30 दिन तक इसे ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इस सबमरीन का फ़ायदा ये भी है कि कह सकते हैं कि इस सबमरीन से हम किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कह सकते हैं तभी किया जाए जबकि युद्ध जैसी स्थिति रहे तभी, क्योंकि हमारी जो फ्यूल सेल वाली टेक्नोलॉजी है, कह सकते हैं आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो कह सकते हैं ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो इसके लिए कह सकते हैं आप डीजल इंजन का इस्तेमाल कीजिए, और जब आपको कोई वॉर लगे या कह सकते हैं वॉर जैसी स्थिति आए, पानी के अंदर ही सबमरीन को रखना रहे, तब इस सेल जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल किया जाए। अगर फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो भी आप डीजल इंजन से इसे ऑपरेट कर सकते हो। तो आप जब आपको लगे तो नॉर्मल कंडीशन में आप डीजल इंजन का इस्तेमाल करके बैटरी चार्ज कीजिए, और जब कोई ऑपरेशन लगे कि पानी को सबमरीन को हमें 20 से 25 दिन तक पानी के अंदर ऑपरेट करना है, तो आप फ्यूल सेल का इस्तेमाल करके आसानी से कह सकते हैं सबमरीन को 20 से 25 दिन तक पानी के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। वही न्यूक्लियर सबमरीन की बात कर लीजिए, तो न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है कह सकते हैं कि ये काफ़ी साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं। तो अगर आप एआईपी सिस्टम इनबिल्ड कर लेते हो तो कह सकते हैं न्यूक्लियर सबमरीन से ये बहुत ही कम इनका कॉस्ट होता है, और कह सकते हैं कि यह न्यूक्लियर सबमरीन से तो ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, लेकिन कह सकते हैं कि यह न्यूक्लियर सबमरीन के कह सकते हैं कि इसको कह सकते हैं कि यह टक्कर आसानी से दे सकती हैं, जो कि कन्वेंशनल सबमरीन में ऐसा नहीं होता था। कन्वेंशनल सबमरीन को क्या करना पड़ता था कि उसे जब चार्ज करना पड़ता था तो उसको सतह पे आना पड़ता था और उससे डीजल इंजन को स्टार्ट किया जाता था, और कह सकते हैं उसके बाद इसे 2 दिन तक ऑपरेट किया जाता था। लेकिन ये जो डीआरडीओ ने जो फ्यूल सेल टाइप का जो एआईपी सिस्टम इनबिल्ड किया है वो कह सकते हैं बहुत ही फायदेमंद है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।